हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2025 का राशिफल है, आपका हॉरोस्कोप है कि जुलाई का महीना आपका कैसा जाएगा। इसमें मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी, टैरो कार्ड के थ्रू आपको मैं बताऊंगी कि आप क्या करेंगे, आपके साथ क्या होगा, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वृश्चिक राशि देखते हैं जुलाई 2025 का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, क्या होगा। डेथ का कार्ड आया आपके लिए एंड दी वर्ल्ड। देखिए ये दोनों कार्ड ही जो आपके ना मेजर आर्काना के यानी कि बड़े कार्ड है, मतलब बड़े लेवल पे कुछ होगा। यहाँ पे बड़े लेवल पे होने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। देखिए डेथ का कार्ड एंडिंग को बोलता है, वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग को बोलता है। तो दोनों ही कार्ड आपके लिए एंडिंग के आए हैं। तो देखिए स्कॉर्पियोस, कुछ मेजर आपकी लाइफ में इस वक्त पे होगा, कुछ आपकी लाइफ से निकलेगा, खत्म होगा, या तो आप किसी चीज़ को एंड कर देंगे या फिर वो जैसे बाय नेचर होता है ना कि कुदरती ही कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो वो चीज़ें होंगी। लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस ही लेकर आएगी। कई बार ना कुछ लोग ये चीज़ें सुन के बड़े परेशान होते हैं, अरे पता नहीं क्या ख़त्म होने वाला है ज़िंदगी में। तो देखिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ ना बड़े टाइम से इंसान को परेशान कर रही होती है। तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस चीज़ में फँस गए हैं, इस साइकिल में फँस चुके हैं, आप उसमें से निकलना चाहते हैं। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, कोई चीज़ करियर में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, इवन रिलेशनशिप में भी हो सकती है। तो डेथ का कार्ड सिंपल ये बोलता है कि या तो कोई चीज़ आप खुद खत्म करेंगे, आपको लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, अब आपको फाइनल इस चीज़ को खत्म करना ही पड़ेगा, या फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे भगवान की तरफ से कुदरती ही होता ना जैसे, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छे के लिए रहेगा। जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा ना, आप उसको वेलकम करना। ये ना हो कि आप पुरानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये आपको इसको छोड़ना पड़ेगा तो आपकी लाइफ में पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड ये बोलता है कि आप छोड़ तो रहे हैं या फिर वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ रही हैं सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण, लेकिन आप ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आप लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आप उस चीज़ को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन आपको डर लग रहा है छोड़ने के लिए। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आपने इसको छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, रिलीज़ कर दिया, तो पता नहीं आगे आपके लिए क्या होगा। तो घबराएं मत, इस चीज़ के लिए रेडी रहें, तैयार रहें, क्योंकि आगे आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसलिए मैं ज़ोर देकर आपको बोल रही हूँ। अब ये किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, वृश्चिक राशि काफ़ी टाइम से कोई इंसान आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर जुलाई के महीने में ही आप किसी इंसान से अलग हो रहे हैं, किसी इंसान को छोड़ रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। वो रिलेशनशिप कोई भी रहेगा, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, कोई फ्रेंड, ऑफिस के लोग, या फिर कोई लव रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई आइडिया भी हो सकता है, यानी कि आप पुराने आइडिया से चल रहे थे तो आपको हो सकता है आपको बदलना पड़ेगा, उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी आपको ना डर लग रहा है कि अगर आपने नए सिरे से कुछ किया, नए तरीके से कुछ किया, तो पता नहीं आपके लिए आगे कुछ अच्छा होगा कि नहीं। तो आपके मन में ना एक थोड़ा सा डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी साथ की साथ रहेगा। हो सकता है आपको नए लोगों को देखना पड़ रहा है, नए लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है करियर प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप नए लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई चीज़ एंड न्यू बिगिनिंग होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी ख़त्म हो रहा है उसको ख़त्म हो जाने दें। और अगर आप खुद ख़त्म कर रहे हैं तो भी ख़त्म कर दें, क्योंकि आपकी लाइफ में एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, एक हैप्पीनेस ही आएगी। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि जो चीज़ों में आप धंसे हुए हैं ना, एक चैप्टर चलता जा रहा है, एक पैटर्न सा चलता जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ना ख़त्म नहीं हो रही है, गोल गोल घूमकर उधर ही चलती जा रही हैं, तो आप उसमें से बाहर निकलेंगे, चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और वर्ल्ड का कार्ड बोलते हैं एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग होगी जो आपकी लाइफ में एक सुकून, हैप्पीनेस, जॉय ही लेकर आएगी। आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको तारीफ मिलेगी, आपका नेक्स्ट लेवल पे काम जाएगा। तो जिस चीज़ को आप ख़त्म करेंगे तो उससे 4 कदम पे आपको चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ, वर्ल्ड का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है आप फॉरेन जा रहे हैं, ये सबके लिए नहीं रहेगा, ये ट्रैवल का होता है, तो इसलिए मैंने बोला। कुछ स्कॉर्पियोज वाले हो सकता है कहीं अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन के लोगों से बातचीत चल रही है आपकी, कोई कनेक्शन आपके बन रहे हैं।
तो अब्रॉड सबके लिए नहीं रहेगा। यस, कुछ लोग जा सकते हैं या कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बाद में जाएंगे। कुछ वीज़ा वगैरह हो सकता है आपका अप्रूव हो रहा है या वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी, या फिर आप लोकल भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। आपका कोई काम काफ़ी टाइम से आप कर रहे थे, तो इस महीने में वो आपका काम, आपका गोल या मकसद वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसको आप पूरा करेंगे इस वक्त पे, और पुरानी चीज़ों को निकालेंगे अपनी लाइफ से। वर्ल्ड का कार्ड एप्रिसिएशन रिकग्निशन को भी बोलता है कि करियर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो करियर अच्छा रहेगा। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपका बिजनेस ग्लोबली एक्सपैंड हो रहा है, या आपको नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी। तो कोई फॉरेन से रिलेटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे आपकी हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। तो पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। स्टूडेंट है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा आपका। जो हेल्थ के इश्यूज अगर आपके चल रहे तो जुलाई के मिड के बाद से आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। 10-15 जुलाई के बाद आपकी हेल्थ बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वृश्चिक राशि, 15 जुलाई के बाद आपकी हेल्थ सेहत ठीक हो जाएगी। और कोई चीज़ आपको लगेगा कि ये आपका काम कंप्लीट हुआ, ये आपका काम ख़त्म हुआ, तो वो चीज़ें रहेंगी। और आप बहुत ज़्यादा ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी करेंगे। 15 जुलाई के बाद ना आपकी एनर्जीज़ में चेंज आएगा, आपकी एनर्जीज़ में बदलाव आएगा, और वो जो चेंज आएगा वो बदलाव पॉजिटिव रहेगा। आप खुश दिख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, अपने साथ समय बिता रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही सफिशिएंट, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही खुश रह लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी। तो अच्छा रहेगा स्कॉर्पियो आपके लिए जुलाई का महीना। 10-15 दिन हो सकता है आपको कुछ चीज़ें परेशान करे, आपको ऐसे लगे कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं उसके कारण आपके मन में एक डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी माइनर आपको हो सकता है टेंशन, स्ट्रेस दे, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। चीज़ें आने वाले समय में 10-15 दिन के बाद 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का टाइम जो होगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग वाला भी अच्छा है, लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ में और एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही आएगी। अब देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियोस के लिए। तो सबसे पहले है वॉच एंड वेट। ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा वेट करें, राइट टाइम का वेट करें। किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, किसी चीज़ के लिए इम्पल्सिव ना हो। ऑब्जर्व करें, चीज़ों को समझें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि आपके लिए क्या सही है, लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या सही है। वॉच करने का मतलब होता है कि लोगों को वॉच करें, अपनी सिचुएशंस को वॉच करें, ऑब्जर्व करें, ध्यान दें, अलर्ट रहें, कॉशियस रहें और वेट करें। मतलब राइट टाइम का इंतज़ार करें। और गॉड की टाइमिंग जो भी, देखिए कई कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के हाथ में होती हैं, वो इंसान कर लेता है। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के हाथ में होती ही नहीं है, इंसान बहुत कोशिश करता है तब भी नहीं होती हैं। तो उसका एक समय तय होता है, तो उस समय का वेट करें। तो जब भी वो चीज़ें होनी होंगी अपने आप हो जाएंगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा ही होगा। आपको इम्पल्सिव नहीं होना, चीज़ों को रोकने की कोशिश ना करें, जस्ट ऑब्जर्व करें, वॉच करें, अलर्ट एंड कॉशियस रहें। ये एक आपके लिए एडवाइस है। ट्रस्ट इन द मैजिक का कार्ड आपको बोलता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव ज़रूर होगा इस टाइम पीरियड पे। जो चीज़ें आपको लग रही है पता नहीं आपके साथ अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, तो वर्ल्ड का कार्ड इस चीज कार्ड को कंफर्म करता है कि आप मैजिक पे विश्वास रखें, ट्रस्ट करें मैजिक पे, जादू पे। क्योंकि जादू उनके साथ ही होते हैं स्कॉर्पियोज जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। यानी कि चमत्कार कुछ आपके साथ होगा। और चमत्कार क्या होगा, जो चीज़ आपने सोची नहीं थी। जैसे होता ना इंसान थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ये सोचता है कि उसको तो ये चीज़ मिलेगी नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ अचानक से कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो आपने खुद भी नहीं सोचा था। अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ होगी आपके साथ। तो ट्रस्ट रखें खुद के ऊपर और भगवान की टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट रखें। इसलिए आया कि वेट करें, टाइम थोड़ा सा समय दें इस महीने में, और फिर देखें क्या आपके साथ होता है। तो कुछ अच्छा ज़रूर होगा, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। रीडिंग आपकी अच्छी आई है स्कॉर्पियोस इस महीने की। एंड ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।